ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी भक्तों को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश के आशीर्वाद सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। कहते हैं कि जिस घर में भगवान गणेश की स्थापना होती है उस घर में सदैव सुख शांति और यश कीर्ति आती है। साथ ही साथ भगवान गणेश उस घर के सभी दुख दर्द को हर लेते हैं। भक्तों के घर में भगवान गणेश आज 10 दिनों के लिए विराजमान होने वाले हैं, अर्थात आज भगवान गणेश की स्थापना भक्तों के माध्यम से अब उनके घर पर होने वाली है। साथ ही साथ बहुत से भक्त अपने घर पर भगवान गणेश की स्थापना करते हैं, या तो फिर बहुत से भक्त अपने गली मोहल्ले चौराहे में ग्रुपिंग के साथ भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। तो जिस भी भक्तों के माध्यम से श्रद्धा भाव के साथ भगवान गणेश की जो भी भक्त स्थापना करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ उन भक्तों के सभी दुख दर्द को हर लेते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप भगवान गणेश की आप अपने घर पर खुद से ही भगवान गणेश की आप सरल विधि के माध्यम से आप भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा, आप भगवान गणेश की स्थापना कर पाएंगे। दोस्तों, पूर्व वीडियो में ही मैं आपको बता चुका हूं कि भगवान गणेश की स्थापना करने के पूर्व आपको क्या क्या सामग्रियां पहले से जुटानी होती है, क्या क्या सामग्रियां आपको तैयार करके रखनी होती है। तो मैं पूरी डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ। तो चाहे तो आप वीडियो को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो मार्केट से एक साथ सामान की जो पैकेट्स मिलती है पूजन सामग्री, उनको आप खरीद करके ला सकते हैं, जिनमें पूरी की पूरी पूजन सामग्री होती हैं। और बहुत कुछ सामग्री हमें घर से मिल जाती हैं, जैसे फूल, अक्षत, पीला चावल। उसके साथ ही साथ कलश स्थापन करने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, ये सब सामग्री हमें घर से मिल जाती हैं। उसके साथ ही साथ बाहर से हमें प्रसाद के लिए हमें मोदक लाना होता है, भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई या मोदक, ये 2 नारियल। उसके साथ ही साथ एक कपूर, साथ में कलावा, मौली धागा, 9 हल्दी, 9 सुपारी, साथ ही साथ भगवान के लिए आसन के लिए कपड़ा। तो ये सामग्रियाँ भगवान की स्थापना करने के लिए हमको पहले से ही एकत्र करके रखना होता है, ताकि जब भगवान की हम स्थापना करें तो किसी भी प्रकार से हमें कोई भी सामग्री को लेकर के दिक्कत मत हो। तो भगवान की स्थापना करने के पूर्व सबसे पहले आपको जिस जगह पे भगवान गणेश की आप स्थापना करेंगे उस जगह को आपको पहले से ही सुव्यवस्थित कर लेना है, उस जगह को बढ़िया से सजा लेना है। साथ ही साथ आप भगवान गणेश की जिस स्थान पे स्थापित करेंगे तो उस स्थान में सबसे पहले तो आप भगवान गणेश को व्यवस्थित अच्छे से रख लेंगे पूजन आरंभ करने के पूर्व। उसके साथ ही साथ कलश स्थापन जिस स्थान में करेंगे उस स्थान में बढ़िया से कलश को सजा लेंगे, नवग्रह बना लेंगे, दीपक भगवान को वहाँ से प्रज्वलित कर लेंगे, साथ ही साथ गौरी गणेश भी बना लेंगे। इन सबको करने के बाद आप पूजन आरंभ करेंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप पवित्रीकरण करेंगे। तो पवित्रीकरण करने के लिए आप जल का अभिसिंचन करते हुए भगवान गणेश में जो कपड़ा से ढका होगा उस कपड़े को आप निकाल देंगे। साथ ही आप जल का अभिसिंचन करेंगे और साथ ही मन ही मन भगवान गणेश का मंत्र ओम गण गणपति नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आपको जल का अभिसिंचन करना है। उसके तत्पश्चात आप अगरबत्ती, दीपक जला करके आप अपना पूजन कार्य शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप पुनः आप जो कलश में जल रखे रहेंगे उनको लेकर के आप पवित्रीकरण करेंगे। तो पवित्रीकरण में आप जल का अभिसिंचन करेंगे। जितने भी सामग्रियाँ आप बाहर से लाए रहेंगे उन सब के ऊपर जल का अभिसिंचन आप करेंगे। साथ ही भाव रखेंगे कि सभी सामग्रियाँ भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। इस भाव के साथ आपको पवित्रीकरण करनी है। तो पवित्रीकरण करने के लिए आप मंत्र भगवान गणेश का ओम गण गणपति नमः मंत्र या तो फिर गायत्री मंत्र बोलते हुए आप पवित्रीकरण करेंगे। उसके बाद आप चंदन धारण करेंगे। तो चंदन धारण के लिए आप रोली, गुलाल, कुमकुम जो भी आप के पास होगा उन सबको आपको भगवान गणेश के मस्तक, गौरी गणेश, साथ ही कलश भगवान, दीपक भगवान, सब में आपको बारी बारी से लगाते जाना है। साथ ही घर में जितने भी सदस्य पूजन में बैठे रहेंगे उन सब के मस्तक में भी आपको चंदन रोली लगा देनी है। उसके बाद आपको कलावा बांधना है। तो रक्षा सूत्रम में आपको भगवान गणेश के हाथ में पहले कलावा बांध देंगे, साथ ही साथ कलश के कंठ में कलावा बांध देंगे, गौरी गणेश में भी कलावा समर्पित कर देंगे, साथ ही नवग्रह में भी, और दीपक भगवान को भी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद जितने भी घर पे पूजन में बैठे होंगे उन सभी के हाथों में आप विधिवत मंत्रोच्चार के माध्यम से गायत्री मंत्र या फिर भगवान गणेश के मंत्र के माध्यम से आप मन ही मन आप मंत्र का उच्चारण करते हुए आप कलावा बांधेंगे। ओम गण गणपति नमः मंत्र बोलते हुए, या तो फिर ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से उसके बाद आपको देवावाहन करना है। तो देवावाहन में आपको देवावाहन करने के पूर्व पहले ज्योति भगवान का आपको पूजन कर लेनी है। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेने के बाद आप भगवान दीपक का पूजन करेंगे। उसके साथ ही साथ जो कलश रखे रहेंगे हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः करके भगवान कलश का पूजन करना है, क्योंकि भगवान की कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। तो उन सभी 33 कोटि देवी देवताओं का नमन वंदन करते हुए आपको पूजन करना है। साथ ही साथ कलश स्थापन के लिए भगवान कलश के ऊपर में एक श्रीफल, साथ ही साथ आम पत्ता से उसको सुसज्जित कर देनी है। तो इन सभी कामों को आप देख लेंगे, हम पहले ही आपको वीडियो में बता चुके हैं आपको क्या क्या करनी है, कलश के अंदर क्या क्या डालनी है।
उसके बाद आप देवावाहन करेंगे, तो देवावाहन करने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। भगवान गणेश को आपको अपने घर में आमंत्रित करना है, साथ ही भाव रखना है कि जिस प्रतिमा को आप लाए हैं उसमें भगवान गणेश की प्राण आ रही है, उसमें भगवान गणेश सूक्ष्म रूप में विराजमान हो रहे हैं। इस भाव के साथ आपको भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। भगवान के गणेश का मंत्र का स्मरण करते हुए आंख बंद करके आपको भाव करना है कि भगवान हमारे घर में विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद आपको पंचोपचार पूजन करना है। तो पंच तत्वों के माध्यम से आप पूजन करेंगे। जैसे घर में अतिथि आते हैं तो खाने के लिए खला, पीने के लिए जल, नए वस्त्र देते हैं, तो वैसे ही आसन के लिए आप एक फूल समर्पित करेंगे, साथ में जल समर्पित करेंगे, प्रसाद समर्पित करेंगे, साथ ही आप दक्षिणा स्वरूप अपने द्वारा कमाए हुए अन्न समर्पित करेंगे। उसके साथ ही अंत में पीला चावल आप समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि साथ में आप नवग्रह देवता, साथ ही गौरी गणेश, साथ ही दीपक भगवान, इस सब का पूजन भी आप अक्षत के माध्यम से आप जरूर से कर लेंगे। उसके बाद जो हार भगवान के लिए लाए रहेंगे उनको आपको पहनानी है, जनेऊ लाए रहेंगे उन सबको आपको भगवान को पहना देनी है। उसके बाद आप करेंगे भगवान गणेश की आरती। तो आप झांझ मंजीरे के साथ विधि पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ खड़े होकर के शंखनाद के साथ भगवान गणेश की आप आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद भगवान को आरती दिखा देंगे। घर के जितने भी सदस्य उन सबको आरती दिखाने के बाद भगवान के लिए जो भी प्रसाद आप बनाए रहेंगे उनका पुनः एक बार भोग लगा करके आप घर में आप सबको प्रसाद वितरित करेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप भगवान गणेश की आप प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे। दोस्तों, हमने प्रयास किया कि आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताएं, क्योंकि जब कोई भी यज्ञ कर्मकांड होता है, कोई भी भगवान देवी देवता की अपन स्थापना करते हैं तो उसके लिए थोड़ा लंबा समय लगता है। तो हमने प्रयास किया कि आपको बहुत ही कम समय में आप खुद से ही अपने घर पे विधिवत वैदिक मंत्रों के माध्यम से आप अपने घर पे कैसे भगवान गणेश की स्थापना कर पाए, हमने बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से आप अपने घर पे बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप भगवान गणेश की स्थापना कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।